घेराव, एफआईआर और सियासत। दरअसल रायपुर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। घटना में 16 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने 12 से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, लेकिन कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर की गई। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, पुलिस निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये जो पूरा मामला हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर, इसकी कहीं ना कहीं रोष छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। क्या कुछ बयान आया है, सुनिए। लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से प्रहार किया। घायल हमारे कार्यकर्ता हुए और रिपोर्ट भी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखी गई है। पुलिस का यह रवैया तानाशाहीपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारे जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। पुलिस इस बात को मत भूले कि यह लोकतंत्र है। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी। आप दबाव में काम मत करिए। हमारे कार्यालय पे हमला किया गया, पूरे के पूरे मंत्री आके अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला करते हैं। हमारे दफ्तर को घेरा गया, हमारे ऊपर पथराव किया गया, एफआईआर भी हमारे ऊपर। बेहद शर्मनाक है। पुलिस का यह चरित्र बताता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी की अनुषांगिक संगठन बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, रायपुर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर अब लगातार सियासत तेज हो गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, रायपुर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान पत्थरबाजी के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर सियासत लगातार गर्म हो रही है। ऐसी नौबत कैसे आई कि वहां पे पत्थरबाजी करने की जरूरत पड़ गई और इसमें कई पुलिस वाले घायल भी बताए जा रहे हैं? देखिए मर्सी, अमूमन इस तरह की जब प्रदर्शन होते हैं तो निश्चित तौर पे कई सारी स्थिति जो बनती है। कल हमने खुद देखा, कल हम मौके पर ही मौजूद थे। जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर घेराव करने के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके साथ तमाम नेता भी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे और बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता भी थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया था, 3 लेयर की सिक्योरिटी थी, 3 लेयर के पुलिस बल वहां पे तैनात थे। उसके बाद एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ के जो है वो राजीव भवन की ओर बढ़ रहे थे। राजीव भवन में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। तो कुल मिलाकर जब दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जब आमने सामने हुए तब स्थिति जो है अनियंत्रित हो गई, संभल नहीं पाया। हालांकि उस दौरान उधर से भी पत्थर गिरे, इधर से भी पत्थर गिरे, उधर से भी कई सारे पानी के पाउच फेंके गए और इधर से भी हुए, दोनों तरफ से हुए। लेकिन कांग्रेस इसी पे सवाल उठा रही है कि जब पथराव दोनों तरफ से हुआ तो फिर एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर क्यों हो रहा है? सवाल यही पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि पहले जो है पत्थर कांग्रेस की तरफ से फेंका गया। देखिए, पूरा जांच का विषय है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यही सवाल उठा रही है कि इसमें दोनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। पुलिस जो है दबाव में काम कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर थाने का भी घेराव करे, क्योंकि कांग्रेस की ठोस रणनीति इसमें बन रही है। क्योंकि देखिए, कल जो हालात हमने देखा मौके पर थे, स्थिति जो है नियंत्रित हो रही थी। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी के बौछार वहां पर छोड़े गए और कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि ये जो चोटें आई है ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आई है। कांग्रेस के लोग जो पत्थर फेंके उससे पुलिस को चोट आई है। लेकिन ये सारा चीज जांच का विषय है। लेकिन जो 12 लोग के ऊपर अपराध दर्ज हुआ उसमें विनोद तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता है, हनी बग्गा है, अजित कुकरेजा है, सुनील कुकरेजा है, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किए गए हैं। फिलहाल कांग्रेस जो है इस मुद्दे को ऐसे ही जाने देगी। 4 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का भी प्रेस वार्ता हो सकता है। इस मामले को लेकर ही वो अपनी बात को रखे, क्योंकि देखिए जब राजनीतिक आंदोलन होते हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह के हमने मामले कई बार हमने तस्वीर देखी है। कई चोटिल होते हैं पुलिस वाले भी, क्योंकि पुलिस जवानों के सामने भी एक चुनौती रहती है कि हम कंट्रोल कैसे किए। क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का राजीव भवन तक पहुंच जाते तो राजीव भवन में भी सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता वहां भी मौजूद थे। स्थिति जो है और भयावह हो सकती है। इसलिए पूरे पुलिस का प्रयास था कि हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां तक जाने ना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है वो जहां पे बैरिकेड्स लगे थे वहां पे भी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए थे। पत्थर पहले किसने फेंका, किसके पत्थरों से चोट हुआ, ये सब जांच के विषय। लेकिन
लेकिन फिलहाल कांग्रेस के 12 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इसी को लेकर जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। जी मर्सी। लेकिन कुलेश्वर, इसमें जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर कि पहले पत्थरबाजी भाजपा की तरफ से की गई है, जिसमें अब कांग्रेस के ऊपर ही पत्थरबाजी हो रही है, कांग्रेस के ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो रही है, गलत भी कांग्रेस को ही ठहराया जा रहा है। तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखिए मर्सी, पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कहेगी क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि कांग्रेस यही कह रही है कि पत्थर जो है दोनों तरफ से चला। कांग्रेस ये इंकार नहीं कर रही कि हमने पत्थर नहीं फेंका। अगर उधर से पत्थर आया तो इधर से भी पत्थर गिरा। लेकिन पुलिस ने जो है सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर अपराध दर्ज किया है। कांग्रेस का सवाल ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज क्यों? क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता तो बीजेपी कार्यालय घेरने गए नहीं थे। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस कार्यालय घेरने के लिए पहुंचे थे और वहां भी कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। तो जो आपस में जो टकराव था तो उसमें उनका कहना है कि दोनों पक्ष के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। ये सरकार के दबाव में जो है सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है अपराध दर्ज किया गया है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसका हम फिर से विरोध करेंगे। कांग्रेस का सवाल सिर्फ इसमें है, लेकिन देखने वाली बात होगी जो 12 नेताओं के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया उस पर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया, खमाड़ी थाने का पूरा मामला है, उन लोग पेश होते हैं कि नहीं होते हैं और आगे पुलिस की कार्रवाई क्या रहेगी वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुलेश्वर, ये जो मामला है बिल्कुल नेशनल स्तर पर ये उठ चुका है। जो दिल्ली के जंतर मंतर में ये पूरा मामला हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसका रोष देखा जा रहा है। और ये जो रायपुर में हुआ ये मामला, उसके बाद कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आंदोलन की भी बात कहेगी, क्योंकि सारी चीज में कांग्रेस को फंसा हुआ देखा जा रहा है। फिलहाल आपके लिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कुलेश्वर और तमाम जानकारी के लिए। बता दें, रायपुर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर सियासत लगातार तेज हो गई है। घटना में 16 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने 12 से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, लेकिन कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर ही की गई है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अब यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस कार्रवाई में कौन पक्ष और निष्पक्ष साफ हो पाता है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में हुए नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर तमाम जेनजी और तमाम युवा वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है, जिसको लेकर पूरा रोष दिखा। और जहां से ये पूरा रोष अब धीरे धीरे भारत के हर एक राज्य में फैलता नजर आ रहा है, जहां की हर तरफ की राजनीति भी लगातार गरमा रही है। भाजपा और कांग्रेस लगातार आमने सामने है, बयानबाजी लगातार चल रही है, जिसके चलते कई पुलिस वाले और कई बच्चे भी इन प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं। कई छोटे और मासूम बच्चों को भी चोट आई है। आप स्क्रीन पर वीडियो देख पा रहे हैं, जहां वाटर कैनन से युवाओं को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, जहां कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं और कई बच्चों को चोटें भी आई है। आपको बता दें, रायपुर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद दर्ज एफआईआर को लेकर अब लगातार सियासत तेज हो गई है। घटना में 16 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने 12 से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने अब सवाल भी उठा दिए हैं। बता दें, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, लेकिन कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर ही की गई। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है।